Assalamu alaikum dear students, how are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेट और हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो आज हमने पढ़ना है कि किस तरह हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So ways you help reduce the effects of climate change कि किस तरह हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और इस वजह से किस तरह डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट रीजन्स की जिंदगियां बदल रही हैं। तो सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं वो है बी एनर्जी एफिशिएंट, यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि आप कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वेदर इट बी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करो, उसको ज़ाया ना करो। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बिजली थोड़ी इस्तेमाल करो, इसके बहुत से तरीके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी रूम में कोई नहीं बैठा हुआ और लाइट्स ऑन है तो आप लाइट्स ऑफ कर दो। इसी तरह कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि यूज किए बगैर भी गुजारा किया जा सकता है। तो कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी यूज मत करो। बिल्कुल इसी तरह आजकल आप मोबाइल्स यूज करते हो, लैपटॉप्स यूज करते हो और आप चार्जिंग पे लगा के बहुत देर के लिए छोड़ देते हो। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद उसकी मजीद चार्जिंग नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है और इसी तरह आपकी डिवाइस भी खराब हो सकती है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो बेहतर ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उन चार्जर्स को बंद कर दो। इसी तरह कुछ टाइम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो आपको अमाउंट पड़ती है या जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ती है। तो कोशिश करो कि आप उन आवर्स में अपना काम करो जब आपको कॉस्ट भी थोड़ी पड़ रही हो। जैसे रात के भी कुछ घंटे होते हैं जब आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, आप उन आवर्स में काम ना करो। आप कोशिश करो कि आप उन आवर्स में काम करो जब आपको कॉस्ट मिनिमम पड़े। इसी तरह अगर आप टीवी नहीं देख रहे और टीवी चल रहा है तो आप उसको भी स्विच ऑफ कर सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स को सेव कर सकते हो। अब आजकल सर्दियां हैं तो आप हीटर चलाओगे या आप चूल्हे चलाओगे, लेकिन अगर हीटर के पास या चूल्हे के पास कोई नहीं बैठा हुआ या चूल्हे पर कोई चीज़ नहीं बनाई जा रही तो आपको चाहिए कि आप गैस सेव करो। सो इसी तरह बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि आप सेव कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्लाइमेट चेंज में रिडक्शन आएगी। देन सेव वाटर। ये बात सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक महदूद नहीं है, अदरवाइज भी वी नीड टू सेव वाटर, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो अगर आप पानी को मुसलसल ज़ाया करते रहोगे तो ये आपके लिए ही आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी करेगा। इसीलिए पानी को ज़ाया नहीं करना। जैसे बहुत से लोग कार वॉशिंग के दरमियान बहुत सा पानी ज़ाया करते हैं, आप ऐसा ना करो। इसी तरह आप नहाते हुए कभी कभी बहुत सा पानी ज़ाया करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हो। तो ये सब हैबिट्स आपको चेंज करनी होंगी अगर आप पानी को सेव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करें। और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर में आपके लिए वाटर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पानी के बचाव के लिए मैक्सिमम कोशिश करो। जैसे अगर आपने प्लांट्स को पानी डालना है तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा पानी डालना ज़रूरी नहीं है। जैसे पीने के लिए साफ सुथरा पानी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने प्लांट्स को वाटर डालना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पानी है वो बिल्कुल साफ हो। तो आप यूज्ड वाटर भी प्लांट्स को डाल सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पीने का जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो बच जाएगा। देन प्लांट मोर ट्रीज। ऑब्वियसली हमने इस पर पहले भी बात की कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे क्लाइमेट चेंज में उतनी ही रिडक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कम होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ही कम होगा,
हमारी एनवायरनमेंट में हीट उतनी ही कम होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, ठंडा रखता है। इसीलिए ट्रीज़ की प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज में रिडक्शन आए। इसके अलावा भी ट्रीज़ को प्लांट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीज़ बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं, वो मेडिसिनल यूजेस रखते हैं। इसके अलावा दे आर अ होम टू अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि बहुत से परिंदे उनमें अपने घोंसले बनाते हैं। बहुत से जानवर जिंदा ही ट्रीज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि वो पत्ते खाते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, इन सब को कम करने के लिए वी नीड टू सेव ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज। क्योंकि ट्रीज को काटना तो आसान है, लेकिन ट्रीज को लगाना और फिर इस बात का इंतजार करना कि वो कब ग्रो करेंगे और कब एक पौधा एक दरख्त बनेगा, इस सारे में बहुत वक्त लगता है। Then let's talk about walk rather than traveling. Point number 4. बहुत से लोगों को चलने की आदत नहीं होती, which is actually very wrong. आप कोशिश करो कि अगर आपने ऑफिस, स्कूल या किसी ऐसी जगह जाना है जो कि आपके घर के करीब है, तो फिर आप चल कर चले जाओ rather than using some form of vehicle. क्योंकि व्हीकल्स के यूज से क्या होता है कि वो भी गैसेस निकालती हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, बसेस से धुएं निकलते हैं। उस धुएं की वजह से हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती चली जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में हीट बढ़ती है एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन अगर आप ये हैबिट बना लो कि आपने छोटे डिस्टेंसेस चल कर कवर करने हैं या फिर आपने साइकिल यूज करनी है रादर देन मोटरसाइकिल और कार और बस, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सी कंट्रीज में ये भी कोशिश की जाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए, ताकि हर शख्स अपनी अलग से गाड़ी ना खरीदे। क्योंकि अगर हर शख्स अपनी अलग से एक गाड़ी लेगा तो इसका मतलब है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट है, वो ज़्यादा होती चली जाएगी। जबकि अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑल्दो गैसेस की अमाउंट हवा में रहेगी, लेकिन थोड़ी कम रहेगी, ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। अगर हर कोई अपनी गाड़ी लेकर निकलेगा तो ऑब्वियसली रोड्स पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ब्लॉकिंग भी ज़्यादा होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करो या फिर साइकिलिंग करने की कोशिश करो, बिकॉज साइकिलिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। इसके बहुत से हेल्थ को भी फायदे होते हैं। आपके हार्ट की वर्किंग अच्छी होती है, आपकी मसल बिल्डिंग होती है एंड यू रिमेन स्मार्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, दैट इज ड्राई क्लोथ्स अंडर सन रादर देन यूजिंग अ ड्रायर। इस पर हमने पहले भी बात की कि बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनको अवॉइड भी किया जा सकता है, जैसे कि क्लोथ्स ड्रायर। अब पाकिस्तान में गर्मियां काफ़ी लंबा अरसा रहती हैं, सो वी डू नॉट नीड अ क्लोथ्स ड्रायर, क्योंकि इतनी सूरज की रोशनी होती है कि कपड़े जल्दी सुखाए जा सकते हैं। हाँ, वो रीजन्स हमारी अर्थ के जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम अरसा रहती है या पड़ती ही नहीं है, वहाँ पे क्लोथ्स ड्रायर लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जैसे हमारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, वी डू नॉट नेसेसरली नीड द क्लोथ्स ड्रायर। हम अगर सिर्फ कपड़े बाहर धूप में लटका दें तो भी वो सूख जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करो कि आप वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ ना करो या ना खरीदो जिनको खरीदना बहुत ज़रूरी नहीं है। देन गेट इन द हैबिट ऑफ रीसाइकलिंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को रीसाइकल करने की हैबिट डालो। जैसा कि आप कांच की जो बोतल है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो या आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि उसको तोड़कर दोबारा एक नई बोतल बनाई जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह आप पेपर को रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपने पेपर की एक साइड यूज़ कर ली है तो आप दूसरी साइड भी यूज़ कर सकते हो। ये प्रिंटिंग में भी किया जा सकता है। अगर आप पेपर प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटर से निकाल रहे हो, तो कोशिश करो कि आप उसकी दोनों साइड्स यूज़ करो, बजाय इसके कि आप एक नया पेपर यूज़ करो। क्योंकि पेपर बनाने में इस्तेमाल होती है वुड यूज़ करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज काटे जाएंगे, जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं है
हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए आप कोशिश करो कि आप चीज़ों को रिसाइकल करो, रीयूज करो। जैसे कपड़ा हो गया, अगर कोई जीन्स है या कोई और कपड़ा है जो आप दोबारा नहीं पहनना चाहते, तो उसके और भी बहुत से यूजेस हैं। डेकोरेशन की जा सकती है उनकी मदद से, या बहुत से ऐसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के आइडियाज होते हैं जिनमें आप दोबारा से एक यूज हुआ हुआ कपड़ा यूज कर सकते हो। सो गेट इन द हैबिट ऑफ रिसाइकलिंग थिंग्स। Our last point is beware of what happens to your rubbish. अब आपके घर से जो गंद निकलता है या रबिश निकलता है, जिसको आप बाहर रख देते हो कि कूड़े वाला उठा कर ले जाएगा या कहीं जाकर फेंक आते हो, उसमें भी आप ये देख सकते हो कि कौन सी चीजें हैं जो रिसाइकल की जा सकती हैं या जिन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल्स को या कांच की बोतल्स को अलग कर सकते हो। आप ये कोशिश करो कि आप कहीं भी कूड़ा मत फेंक दो, बल्कि एक स्पेसिफिक पॉइंट हो, या फिर बेहतर ये है कि कूड़े वाला आकर आपका कूड़ा उठा के ले जाए। आप इस बात का ध्यान रखो कि आपके घर से जो कूड़ा निकल रहा है उसमें किस चीज की कितनी अमाउंट है। प्लास्टिक बॉटल्स अलग कर लो, कांच की बॉटल्स अलग कर लो, जो रिसाइकलिंग मटेरियल्स हैं, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं एक्चुअली, जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं, उनको अलग कर लो, ताकि वो सारा जो कूड़ा है वो जमीन में ना जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जमीन की जो मिट्टी है वो भी ग्रेजुअली गंदी होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस एरिया के पास से कोई वाटर पाइप गुजर रहा होता है, तो फिर पानी में भी वो चीजें ऐड होना शुरू हो जाती हैं और प्लांटेशन को भी नुकसान पहुंचता है जो कि उस जमीन में होती है, और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आपका जो कूड़ा है वो कभी कभी जलाया भी जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कूड़े का कुछ तो इंतजाम करना है। तो अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्लास्टिक की होगी या कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी वजह से जो आग बनेगी, जो धुआं बनेगा, वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो ये चीज इंक्रीज करेगी क्लाइमेट चेंज को। इसलिए आपके घर में जो कूड़ा है उसको भी बाहर रखने से पहले या देने से पहले एक दफा थोड़ा सा चेक कर लो। सो दीज वर सम ऑफ द वेज जिनकी मदद से हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। आप और भी बहुत से तरीके इंटरनेट से देख सकते हो। कोशिश करो कि आप इन सब तरीकों को, इन सब पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लेकर आओ, इम्प्लीमेंट करो, ताकि हम मिलकर क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकें और अपनी अर्थ को बचा सकें। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड वर्क पेज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।